अंधभगत कहते हैं जिनको, मैं अंधभगत हूँ सर। कोई लॉजिक नहीं सर, आज तक मेरा बीजेपी को काम नहीं बना, लेकिन फिर भी मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। और उसी हरियाणा के किसानों पे लाठियां बरसा रहा है, तो कौन बरसा रहा है? सिर्फ मोदी सरकार बरसा रही है। पहलवान बना रहा है, कौन बरसा रहा है? मोदी सरकार बरसा रही है। मैंने नौकरी की जरूरत भी नहीं है, ये भी कहूँ मैं। देखो मैं बहुत कमा रहा हूँ। अभी तो फिलहाल कह रहे थे भैया, भैया कह रहे थे कि हमें ना नौकरी नहीं मिली। यार आप लोग इसे बोलते हो तो इसे लगता है कि अब लड़ाई हो जाएगी, ऐसा है क्या? ये भाषा ही ऐसी है हरियाणवी। हम दिल्ली में भी जाते हैं ना, किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, भाई यूं कट जाएगा, वो पहले ही आगे चल लेता, वो बताता नहीं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मैं ये पूछ रहा था, जो आप बता रहे थे कि जैसे गोल वाला टमाटर जो होता है वो हाइब्रिड नहीं होता है, मतलब जैसे हम लोग जो जानते हैं कि जो लंबा वाला टमाटर है वो जो है हाइब्रिड होता है और जो गोल वाला है वो देसी। हम लोग जाकर ये देख के ले आते हैं, ऐसा है? दोनों ही हाइब्रिड है। अच्छा, हाइब्रिड ही है। उसमें क्या है कि जो लंबे वाला है उसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो कम होती है। वो सलाद में ज्यादा चलता है, जैसे काट दिया तो पानी नहीं निकलेगा। और ये थोड़ा सा बस स्वाद का टेस्ट है इसका। जो गोल वाला है थोड़ा सा खट्टा रहेगा, वो थोड़ा सा खटास कम होगा उसमें। ये बाप रे, सारा हम लोग गांव शहर के लोग तो यही जानते हैं कि गोल वाला देसी है, उस पर थोड़ा डंठल निकली रहती है, तो सब लोग देसी ले ऐसा कुछ नहीं, सारा ही हाइब्रिड है। देसी टमाटर है ही नहीं अब कहीं भी। देसी बीज किसी चीज का नहीं रहा। आप लोग की तो खेती बहुत ज्यादा अच्छी है। ये कौन सा गांव है? ये ढाणी रायपुर है। वैसे सात रोड का इलाका पड़ता है, ये पास में गाँव है। ढाणी रायपुर। हाँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप की टीम हिसार में है। चुनाव यात्रा हमारी जारी है। आप जानते हैं हरियाणा में मैं और मोहन है। तो ये हिसार का जो ये ढाणी रायपुर रोड वो गांव है। और ये ज़्यादातर आप लोग सब लोग ज़्यादातर खेती करते हो? हैं? ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। तो आप लोग सब्जी उगाते हो? सब्जी गेहूँ चावल ये सब? नहीं होता है, गेहूं चावल भी होता है, लेकिन सब्जी ज्यादा होती है। कैश क्रॉप। तो जितना घर में लग जाए उतना गेहूं भी होता है। हाँ, चावल जैसे नहर के नीचे जो एरिया जिसमें पानी की ज्यादा पानी है वहाँ पे चावल भी होता है। अच्छा, तो जैसे आप लोग मतलब कितने किले जमीन है आपकी? मेरी 13 किले जमीन है जी। किले मतलब यहाँ पे जैसे बोलते हैं हरियाणा में किले बोलते हैं, हम लोग क्या बीघा होता है, तो आप लोग क्या किले बोलते हैं? वो 5 कनाल का बीघा होता है, ये 8 कनाल का 1 किला होता है। मतलब एकड़ मान ले इसको। हाँ, एकड़। एकड़ है। हाँ। तो ज्यादातर आप जो है कैश क्रॉप उगाते हो, सब्जियां। हाँ, क्या नाम है सर? जयप्रकाश जी। जयप्रकाश। मजे की बात ये है कि यहाँ जयप्रकाश नाम के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, है ना? हाँ, जिनसे ये हिसार में 4 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं जो बीजेपी से हैं। वो हाँ, रणजीत चौटाला है, कांग्रेस से जयप्रकाश है, सुनैना चौटाला और नैना चौटाला जेजेपी और इनेलो से हैं। ठीक बात है। ये 4 लोग यहाँ लड़ रहे हैं। और यहाँ से बीएसपी से भी कोई कैंडिडेट है? देशराज प्रजापति। तो 5 कैंडिडेट हैं। और ये ज्यादातर इलाका आप लोग के खेती ज्यादा समृद्ध है। हाँ जी। आपका क्या नाम है भैया? मदन लाल शर्मा। मदन लाल शर्मा। हाँ जी। आप क्या सरपंच है ये? हाँ, तब तो ये मजबूत आदमी हुए हैं। और आप तो ये आपके तो उसमें ही लिखा हुआ था, आप तो भाजपा वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। एकदम जो है ये भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला। बिल्कुल जी। क्या देख के आप भाजपा के साथ हो? मैं अरे चाचा, इसको पकड़ने का हमको पैसा मिलता है, और नहीं तो क्या। इसको पकड़ने के लिए कंपनी हमको पैसा देती है कि किसी को मत देना, खुद से पकड़ के पूछना। तो बताइए शर्मा जी। अब बीजेपी को ये देखा है कि पहले हम कभी भी अखबारों में ये नहीं देखते थे भाई एक रक्षा वाले का लड़का आईएएस बनया है, आईपीएस बनया है, किसी मजदूर का बेटा आईएएस बनया है, किसी 3 व्हीलर ऑटो चालक की बेटी आईएएस बनी है। तो इसमें हर रोज़ हम ये देखते हैं भाई आज इतने बच्चे लगे हैं, और कहीं भी कोई करप्शन का ये नहीं है तो भाई इसने इतने पैसे खा लिए। अब तो सिर्फ ये आता है इतने पैसे यहाँ पकड़े गए, ये अपराधी जेल में गए, जेल में जाते देखे हैं, और फ्री होते कौन देखे अभी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जैसे जो अपराधी जिन पे जैसे नेता होता है जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनकी बात है आपका? हाँ जी। और जो उधर से इधर आ गए वो कौन से जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे? वो बेल पे हैं। बेल पे हैं? हाँ, बेल पे हैं सब। जो अपराधी बात यह है करके गलत काम है अंदर है, तो वो बेल पे आके उसने ज्वाइन कर रखी बीजेपी। उनने भी
बीजेपी ज्वाइन हाँ तो ठीक है बीजेपी ठीक तो नहीं है, लेकिन बात ये है, चलो वो बेल पे कितना दिन बेल पर वो हटा तो उन पर चल रहा है, वो तो कानूनी कार्रवाई चल रही है। यदि वो बात ये है अपराधी घोषित होंगे तो छोड़ना ही पड़ेगा उन्हें। आपका क्या नाम है सर? लूणाराम। और आपका? विनोद। आप सब लोग किसानी करते हैं, खेती? ना कोई मैकेनिक है, कोई खुद का बिजनेस है। आप लोग के गांव में क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है हमारा गाँव। बीजेपी के पक्ष। हाँ। और आस पड़ोस के गांव में? आस पास कुछ बीजेपी का भी है, कुछ बात ये है कांग्रेस का भी है। जो समय नजदीक आएगा जब आस्ता आस्ता सब पता चल जाएगा भाई किसका माहौल है। भाई सारे बीजेपी के हो जाएंगे। सारे बीजेपी देंगे आपके गांव में? बिल्कुल। 23 तारीख ना सही बेरा पड़ जाएगा। 23 मई को। आप लोग के गांव में भी है? हाँ जी। आपके गांव में क्या है? देखो जी, हमारे गांव के अंदर ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते भी क्या माहौल, लेकिन आज के दिन जयप्रकाश का अच्छा माहौल है। लेकिन बात आती है करप्शन की या और की आती है। देखो, करप्शन हर सरकार में होता है, ये नहीं होता कि करप्शन नहीं होता। कोई करप्शन सीधा होता है, कोई करप्शन जैसे दो बंदे और लेके होता है, करप्शन बढ़ता है। दूसरी बात रही, आज जैसे अमित शाह की रैली थी, अमित शाह ने एक बात रखी थी भी ये हरियाणा सिर्फ एक किसानों का है, और आज से कुछ दिन पहले किसानों पे लाठियां बरसी थी। वो 36 बिरादरी किसान थे या नहीं थे? 36 बिरादरी किसान थे, लेकिन उस पर लाठियां बरसी। आज वो किसानों के लिए इतनी आवाज़ उठाई है, उसी किसानों पे उन्होंने लाठियां बरसाई थी। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि पहलवानों का मेडल लाते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं, हरियाणा के सबसे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन उन्होंने ही लाठियाँ इन पे पहलवानों पे बरसाई थी। तो आज वो इस चीज़ का बड़ा सबसे बड़ा वो मुद्दा उठा रहे हैं। तो वो मुद्दा कहाँ गया? जब उन पर लाठियाँ बरस रही तो वो भ्रष्टा थे, और आज वो उसको अपने वोट के लिए उसको सबसे मेन मान रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक वो कर रहे हैं, लेकिन अपने वोट के लिए कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जो ये कह रहे हैं? सर मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। अंधभगत कहते हैं जिनको, मैं अंधभगत हूँ सर। अच्छा, मैं चमचा नहीं हूँ, मैं अंधभगत हूँ सर। मेरा अपने से मान रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं अंधभगत हूँ। मेरा वोट बीजेपी को। कोई लॉजिक है या कोई लॉजिक नहीं सर, आज तक मेरा बीजेपी को काम नहीं बना, लेकिन फिर भी मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। कोई काम नहीं बना? कोई काम नहीं बना, लेकिन मेरा फिर भी वोट बीजेपी को है। क्या काम करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ सर, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। कोई सरकार के तरफ से मेरे को लाभ नहीं है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बनाने का मोदी जी का सपना है, मैं उसके साथ हूँ। मोदी जी का सपना ऐसा है? बिल्कुल सर, है? बिल्कुल सर। हमने तो नहीं सुना उनके मुंह से ये सब। सर कमाल कर रहे हो आप कमाल कर रहे हो सर। कभी बोला उन्होंने यहाँ पे? बिल्कुल बोला है सर, आप बुलवा देता हूँ। आज शाह जी की रैली थी जो, उसमें हिंदुत्व की बात हो रही थी, मैं हिंदुत्व के साथ हूँ। नहीं तो बाकी पार्टियां नहीं है? नहीं सर, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो आप हमेशा से बीजेपी के साथ पक्का? पक्का। तो बीजेपी तो 2014 के बाद हरियाणा में ज्यादा मजबूत हुई है, उससे पहले? सौदी मैंने जब से संभाली है, मेरा वोट बीजेपी को। मैं 2014 के बाद मेरे को ये पता चला है कि वोट किसको डालना है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, मैं उसके लिए मोदी जी को वोट कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कप्तान सिंह है सर। कप्तान सिंह जी सर। तो आप मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है? मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है सर, सिर्फ मेरा वोट मोदी जी को। मोदी जी। जी। आपका? ऐसा जी, हमारे हरियाणा के अंदर परिवारवाद राजनीति ज़्यादा रही है काफ़ी सालों से। उसमें क्षेत्रीय पार्टी भी है और राष्ट्रीय पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा के अंदर है, आज भी इसमें परिवारवाद है। हमारे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, अब वो अपने बेटे को आगे ला रहे हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठ के हम बीजेपी के साथ जुड़े हैं। बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं है। जैसे पीछे आपने राजस्थान इलेक्शन में देखा होगा, वसुंधरा राजे जो सीएम पिछली बार काफ़ी बार सीएम बनी है, उनको उन्होंने इस बार नहीं बनने दिया। अगर वो कांग्रेस पार्टी से होते तो अलग सरकार बना के और बगावत कर देती। बीजेपी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। बात है, आप परिवारवाद पे चले गए तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछ ही लेता हूँ, नवीन जिंदल क्या है? नवीन जिंदल उद्योगपति है। उनकी माता जी? उनकी माता जी सावित्री जिंदल है। सांसद रही है? सांसद नहीं, विधायक रही है। विधायक रही? हाँ जी। और उनके बेटे भी लड़ रहे हैं बीजेपी से? हाँ, उसका तो वो परिवारवाद नहीं हुआ? नहीं, वो परिवारवाद देखो वो पूरा हरियाणा के अंदर नहीं है। हाँ, वो एक जगह एक जगह तो सिटी के अंदर है। एक जगह तो ठीक है। हाँ, सिटी के अंदर है वो। अब जैसे कैसरगंज है, वहाँ से जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के भी एक बेटे विधायक हैं, एक बेटे को जो है सांसद का टिकट दे दिया, तो परिवारवाद है?
देखो हम हरियाणा को ज्यादा जानते हैं ना कि बाहर को। अरे यार आप जो है ना, आप परिवारवाद पे ले गए तो मैं उस पर आपको हरियाणा के अंदर ज्यादा था, हाँ परिवारवाद हमेशा ही रहा है। इनेलो पार्टी में भी रहा है, जेजेपी में भी रहा है और कांग्रेस में भी है। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह सैनी। अच्छा ये बताइए कि अब तो आज सैनी सीएम बन गए, तो उसका असर है क्या सैनी वोटर्स में? कुछ है, जो सैनी वोट न्यूट्रल थे वो बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ गए। सैनी साहब सीएम है अब फिलहाल। तो इसका सैनी वोटर्स में मैसेज गया? कमाल करो, इनके खुद के बन रहे तो सैनी साहब सीएम है फिलहाल, तो वोट तो इनको जाओगे, बीजेपी को जाओगे वोट तो, जो खुद के बन रहे इनके। कितने % सैनी वोटर है हरियाणा में? हरियाणा के अंदर हमारे जो ये हल्का है हिसार लोकसभा, इसके अंदर 3.2% सैनी वोट है। वो सब लगभग इसी के अंदर है, बीजेपी के अंदर। नहीं तो ये जैसे बिरादरी का सीएम बनता है तो उसका फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। जब इलेक्शन चुनाव आता है ना तो जातिवाद बढ़ जाता है। अच्छा हाँ, और ये ऊपर से ही चलता है ना कि नीचे से। क्योंकि जो पार्टी टिकट देती है ना वो भी जातिवाद के हिसाब से देती है। इस हल्के में ये इतने वोट इस कैटेगरी के हैं, जर्नल के हैं, ये ब्राह्मण के हैं, ये बैकवर्ड के हैं, उसी हिसाब से वो देते हैं और फिर आगे आगे वो और बढ़ जाता है। हमारे जो हम इकट्ठे बैठते हैं, ये हमारे जाट भाई है, ये जाट भाई है, ये जाट भाई है, ब्राह्मण है, ये वर्मा जी हैं, सब ये जब बैठते हैं अलग अलग ये सोचते हैं ये हमारी कैटेगरी का आदमी, हम इसको वोट देंगे। अच्छा हाँ, ये होता है। ये ईमानदार आदमी है आप, मतलब सही में बता दिए। ये सच्चाई है। आदमी जो है बताता है हम विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, ये आपने एकदम सच्चाई को। ये सच्चाई है। ये जो कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं। देखो जो बात है, हम पर इसको मतलब जातिवाद को लेकर नहीं चलते। देखो जो इलेक्शन सिस्टम होता है वो अपने हिसाब से मतलब जातिवादी फैलाता है, सारे करते हैं, हर पार्टियां ये काम करती है, लेकिन हम इस चीज़ के लागू नहीं है। क्यों? हमें एक परिवार की तरह रहते हैं, हम इस जातिवाद पे नहीं जाते। हाँ, आप लोग तो यूथ हो, क्या नाम है आपका? सुमित नाम मेरा। क्या करते हो सुमित? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, यहाँ पे ठेकेदारी करता हूँ। ब्लॉक की फैक्ट्री अपने यहाँ पे रायपुर रोड पे वो करता हूँ। मैं देता हूँ कांग्रेस को सपोर्ट। क्यों? मेरा गांव का है, रामपाल महाराज जी हैं जो 2 बार मेयर रह चुके हैं हरिद्वार के, और मेरे गांव के रह गए। मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? कहीं और काम ना होगा तो मेरे गांव में तो विकास होगा। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है, यही है। अच्छा ठीक है, तुमने कम शब्दों में अपनी बात रख दी हैं। नहीं ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यार, आप लोग इसे बोलते हो तो इसे लगता है कि अब लड़ाई हो जाएगी, ऐसा है क्या? ये भाषा ही ऐसी है हरियाणवी। हम दिल्ली में भी जाते हैं ना, किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, भाई यूँ कट जाएगा, वो पहले ही आगे चल लेता, वो बताता नहीं। ऑटो वाले भी झूठ बोल देते हैं कि 2 किलोमीटर क्या पता नागौरी गेट हो, वो घुमा के लेके आता हमको 4 किलोमीटर। और सीएनजी है वहाँ, तो उसको तो सीएनजी बननी है, उसकी तो टोकन लगना है। वो जहाँ 10 रुपये लगने हैं वो 50 ले लेता है। यही है, ये बोली का फर्क ऐसा है। हम बोलते हैं प्यार से, लेकिन लगता अगले को तो उसको छेड़ रहा, मतलब चुभ रही है कुछ। हाँ बिल्कुल है जी, ऐसा बोली का बहुत फर्क होता है। बाहर जाके अपनी हरियाणवी भाषा का जब आप प्रयोग करते हैं तो उसके ऊपर उसका परिणाम पड़ता है। आप प्यार से ही बात करेंगे तो भी अगले को लग रहा है धमका रहा है अपने को। तो ये भाषा का तो जगह जगह पे फर्क पड़ता है। गाना भी ना हरियाणवी है, दबिया को नहीं कर दे, दबिया नहीं कर दे। ऐसा है? हाँ है। क्या नाम है भाई आपका? विशेष। विशेष, बड़ा विशेष नाम है आपका। क्या करते हो? यही एग्रीकल्चर में काम करता हूँ मैं। BSc एग्रीकल्चर है मेरी। कहाँ से? मेरी LPU जलंधर से। तो क्या सोच रहा है इस बार युवा यहाँ का, हरियाणा का, हिसार का? मेरी तो सोच कांग्रेस को ही सर है? कांग्रेस को ही है। क्यों है? बस यही है जी। एक मेरे को एक बुरी चीज़ लगी थी कि उसने हुड्डा सरकार ने एक बात बोली थी कि मेडल ले आओ पद पाओ, वो इस सरकार में ख़त्म होगी। खिलाड़ी आदमियों के बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, वो बुरी लगी थी। मैं कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, करूँगा। हमारा नारनौल जिला है, उधर हमेशा से इसको INLD को सपोर्ट करते थे हम। अब JJP को किया था पहले, उधर काम नहीं बना कुछ भी, तो कांग्रेस को देखेंगे अब की बार। JJP को किया था, क्यों किया था? बिरादरी देख के वोट किया जाता है क्या, जैसे ये बता रहे हैं? नहीं, बिरादरी देख के नहीं, वो गांव का जो है नहीं,
गांव का जो कैंडिडेट उठेगा उसको सपोर्ट देंगे। यही है, गांव का कैंडिडेट उठा था उसको सपोर्ट दिया था, जैसे मेरे ताऊ उसके साथ लग रहे तो उसको सपोर्ट देंगे हम, यही बात होती है जी। आप क्या सोचते हो जो ये कह रहे हैं? देखो आपकी सोच का फर्क है। ये भाई साहब कांग्रेस में, कोई बीजेपी में राजी है, कोई किसी में राजी है। अच्छा, जेजेपी और इसका कुछ है, इनेलो का, जेजेपी और इनेलो का एक ही परिवार की हैं जी ये, दुष्यंत चौटाला जी और अभय चौटाला जी, इनेलो के अभय जी। रणजीत चौटाला भी उसी परिवार के हैं। वो हमेशा से पहले कांग्रेस के रहे थे जी। अब बस उनकी विचारधारा अलग थी। अच्छा, जब जैसे इनके फादर साहब थे जिनको ताऊ के नाम से जानते, ताऊ देवीलाल, वो एक किसान नेता थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उसके बाद जब विरासत संभाली उन्होंने, राजनीतिक विरासत, तो उन्होंने जैसे चौटाला को संभाली, चौटाला ने संभाल दी, उनका लड़का है देवीलाल जी का। तो ये अलग हो गए, इनकी आइडियोलॉजी उनसे अलग थी चौटाला से, तो ये कांग्रेस में चले गए थे। परिवार एक ही है लेकिन अलग अलग हो रहे हैं। मेन टक्कर यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की है। बीजेपी कांग्रेस की है। अभी कौन 20 लग रहा है आपको? 19 जयप्रकाश। आपको? रणजीत जी, ये तो कांग्रेस के कहेंगे, मैं बीजेपी का कहूँगा जी। आप क्या कहोगे? मैं तो बीजेपी का होगा। मैं तो साथ हूँ बीजेपी। क्या नाम है आपका? रोहतास कुमार। और आप लोग क्या सोचते हो? मेरी सोच तो इस मामले में थोड़ी अलग है। जैसा कि यहाँ और भाइयों ने बताया, कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई कांग्रेस का है, भाई बीजेपी के अंधभक्त है, तो हमें एक पार्टी प्रभाव की बजाय किसी व्यक्ति विशेष को चुनना चाहिए। कि हर एरिया में कोई ज़रूरी नहीं बीजेपी के कैंडिडेट अच्छे हो सकता है कहीं कांग्रेस का उम्मीदवार अच्छा हो, कहीं बीजेपी का, तो कहीं जेजेपी का। तो एक पार्टी के प्रभाव में वोट न दे के हमें व्यक्ति विशेष को चुनना चाहिए जो हमारी आवाज़ को उठा सके, जो कल को हमारे साथ खड़ा हो सके। तो मेरा तो यही मानना है। इनका तो पार्टी फिक्स है ना आपका? बिल्कुल फिक्स है सर, बिल्कुल फिक्स है। वो हिला नहीं सकता, मतलब ही नहीं है सर। भगवान श्री राम भी आगे कहें आपको कांग्रेस को वोट दे तो भी नहीं दूंगा सर मैं। नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि ना कांग्रेस में 70 साल से कुछ नहीं हुआ सर, और बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। क्या किया? कहने का मतलब 370 की धारा हटाई है, और ठीक है, और धर्म हिंदू का धर्म है जो है वो हमें वो दिलाया है, राम मंदिर बनाया है, वो राम को लेके आए हैं, और बहुत कुछ सारे है ना, ऐसे कुछ बहुत सारे काम किए हैं सर कि उनको भाई यानी डिटेल में बताएं तो मैं बता नहीं सकता उन चीज़ों को। इतना काम करा बहुत ज़्यादा। 370 जो है हटी, वो हरियाणा से दूर कश्मीर का मसला है। उसके बाद राम मंदिर वो जो है बना। आप एक हिंदू वाला बात बताए, ये तो ठीक है। हाँ जी। और क्या काम करवा? हिसार हरियाणा के लिए कुछ बताइए। नहीं, बहुत काम किए हैं। मैं बताता हूँ सर, हिसार में एयरपोर्ट बनवाया है। अभी जो है कैंडिडेट है जो रणजीत जी हैं, वो साफ छवि के नेता है, उनके ऊपर आता कोई दाग नहीं है। जैसे भाई काम पूछ रहा हूँ आपसे, काम बताओ ना हरियाणा हिसार का। काम हिसार में क्या काम नहीं है सर? एयरपोर्ट का काम हुआ है, रोड का एयरपोर्ट तो वैसे भी बेरोजगारी पूछो कितनी है हरियाणा में, बेरोजगारी कितनी है? आप कितने ग्रेजुएट की, आपकी ग्रेजुएशन क्या है सर? हाँ जी, BSc एग्रीकल्चर है। रोडों का देन किसका है? रोडों का देन किसका है? रोडों का देन हुड्डा साहब का है। आज जो सुने, जो रोडों 2014 से पहले कांग्रेस थी, नहीं बने आज तक। बीजेपी ने देखो काम करके दिखाया है। कांग्रेस पार्टी में नींव रखी गई थी रोडों की। देखो उसको दूसरी बात रही, दूसरी एयरपोर्ट की रही। एयरपोर्ट में किसने किया था? नितिन गडकरी है, उन्होंने ना आज के टाइम किया था, दुष्यंत जी ने डिपेंड किया था, उसी को दबाने के लिए बीजेपी ने अपना नाम रखेगा। पास तो कांग्रेस सरकार में हो रही है भाई साहब, सुनो। 70 साल से काम कर रहे हैं, 70 साल से काम कर रहे हैं सर, 70 साल से काम कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, 70 साल से काम कर रहे हैं, 70 साल में उनसे रोड नहीं बने, ठीक है, और इन्होंने 10 साल के अंदर रोड इतने बना दिए कि हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, ऑल इंडिया से जोड़ के बड़े कर दिए। दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे, आप 2.25 घंटे में जा सकते हो दिल्ली। अब एक आप एजुकेट आदमी हो, अब क्या सोचोगे कि मैं कुछ करूं, काम करूं, जॉब करूं, अच्छी चीज कमाऊं? रोड से एजुकेशन हो जाएगी? एजुकेशन क्या है भाई साहब? एजुकेट आदमी हूँ मैं। होती है, क्यों होती है? मेरे परिवार के लग रहे हैं जी 4 बंदे, बगैर खर्ची का, बगैर पर्ची के 4 बंदे लग रहे हैं जी। मेहनत में भी लगे, बीजेपी सरकार में लगे हैं जी। किस विभाग में? एक लेक्चरर है जी HU में, और एक भिवानी प्रोफेसर है कॉलेज में। ये कौन सा कॉलेज है? वेस्ट कॉलेज। तो कह रहे रोजगार मिला तो 100 में तो 10% ने मिल गया होगा, और बाकी क्या करेंगे ये बताओ आप। मेरी लगते थे, अब नहीं है। हरियाणा में सबसे बड़ी चीज हरियाणा किसानों के ऊपर है। जो हरियाणा का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है किसान, और किसान ही जो
हरियाणा में सबसे बड़ी देन होती है, उसी के ऊपर लाठियां चलती है, उसी के ऊपर मतलब अत्याचार होता है, तो हरियाणा में रह गया क्या? ये लोग भी तो खेती किसानी सुनो, सर, मैं वो मैं जब आप नहीं चले, ये लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन किसान नहीं लगे, पंजाब के थे जो पंजाब के किसान, अब नहीं चली लाठियां किसानों का, लेकिन अब जो किसान लगे हुए हैं रोड किसान आंदोलन का सर है यहाँ पे। अब नहीं लाठियां चली, बिल्कुल है सर, हाँ है, किसान आंदोलन है, ग्रामीण एरिया में ग्रामीण पूरा किसान का आंदोलन है और आज भी रहेगा। लेकिन क्या है, आज अमित शाह, सुनो, आज अमित शाह ने क्या बोला था? मैं मजदूर परिवार से हूँ भाई, मजदूर परिवार से हूँ, मेरे फादर। आज अमित शाह ने क्या बोला था? हरियाणा किसानों का है, और उसी हरियाणा के किसानों पे लाठियां बरसा रहे हैं। तो कौन बरसा रहे हैं? सिर्फ मोदी सरकार बरसा रही है। पहलवान बना रहे हैं, कौन बरसा रहे हैं? मोदी सरकार बरसा रही है। क्या बात, ये क्यों, ये कोई अत्याचार हो रहा है? पहलवानों का मुद्दा है क्या? लोग पहलवानों में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये? हाँ जी सर, पहलवानों वाला मुद्दा है है बहुत ज्यादा है पहलवानों वाला। देखो जी, हमने तो देखा है, तो इंडिया के भाई अंदर अपने आज जो के दिन किसको नौकरी नहीं मिली सर, किसको नौकरी? पहलवानों वाला डीएसपी की नौकरी मिल रही, और जो ये गीता फोगाट वगैरह ये नहीं आई हुई क्या? बीजेपी में नहीं आई हुई? क्यों नहीं दिया उनको सम्मान? बिल्कुल दिया मान सम्मान सर। मान सम्मान दिया। अब जाके ये करें ना, नीचे से 50 करोड़ रुपया है, वो नहीं आएंगे सर, वो नहीं आएंगे। जब जंतर मंतर में बैठे थे पहलवान, वहाँ जूते लगे, वहाँ उनकी इज्जत नहीं है। चल भाई का लग गया, घर से लग गया, कोई नहीं, और भाई कहाँ जाएंगे सर? हमारे बगैर खर्चे सुनो, लगेंगे, हम तो बीजेपी हरियाणा के अंदर गीता फोगाट मेडल लेके आई है, हरियाणा के हजारों मेडल आए हैं, वो कौन लगे? पहलवान लेके आए साक्षी मलिक और इन लोगों ने जो आरोप लगाए, उस पे आप लोग क्या सोचते हैं? सर बिल्कुल निराधार थे, साबित कर पाए क्या? साबित कर पाए? आरोप तो तय हो गया है। कहाँ तय हो गया सर? कोर्ट में हो गया वो सर, कोर्ट में तय हुआ है आरोप, और उसको कोर्ट में साबित कर दिया, उसको हटाया भी, निलंबित भी किया गया उसको। किसको कर गया निलंबित सर? ये जो इनका सबसे बड़ा क्या नाम था उसका, ब्रिजभूषण को निलंबित किया गया था उसी वजह से। और दोबारा फिर क्या है, बीजेपी सरकार ने उसको उठा के दोबारा फिर से बना दिया। लेकिन क्या है कि ऊपर की तानाशाही है ये। आप क्या सोचते हो? मेरा सपोर्ट तो कांग्रेस पार्टी की साइड है जी। क्यों? कांग्रेस ने काम किया, बीजेपी ने बहुत काम खराब कर दिया सारा इन्होंने। तो लड़के संभल नहीं रहे क्या? युवा जितने ये रोजगार सर देखो, इनकी समस्या इनके पास है, इनको नौकरी नहीं मिली तो भाई अपने बढ़ास तो निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। हमारे वाले को मिली है सर। देखो सुनो, जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, जो परसेंटेज के नंबर्स के हिसाब से जो नंबर मिलते हैं, वो बच्चा पढ़ा लिखा क्यों नहीं लगता? लगता है, लगता है सर, लगता है, क्यों नहीं लगता? हमारे बच्चे लगे हैं, हमारे भाई। इनको भरने की जरूरत क्या है? आप जो कैंडिडेट है उनको भरने दो। अब पीएचडी होल्डर पीएन का फॉर्म भरेंगे तो भाई। एक बात बताओ कि जब भाई 56 और 57 ग्रुप में भर्ती नहीं हो रही है, सब पेंडिंग है, कोर्ट में केसेस लटके हुए हैं, भाई मैं ये कहता हूँ कि सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, सत्य है। लेकिन जो वैकेंसी है वो तो टाइम से करा ले। कल हमें बच्चे मिले तो वो कहे कि भैया अभी 25 को वोट पड़ेगा, इनका रिजल्ट आ जाएगा 4 तारीख को, इनका भी रिजल्ट अटका के 4 तारीख को ले आओ अगले साल, तब फिर बोले ये। तो इस पे तो काम करना चाहिए सरकार को। सरकार की नीतियाँ अपनी है जी। मैं तो आपको पहले ही बताया था, अंधभक्त हूँ। आपसे मैं अंधभक्त हूँ सर। अंधभक्त क्या की? लेकिन क्या है, लोगों पे विश्वास, मतलब एक जो युवा है जो पढ़ा लिखा है उस पे नहीं है, सिर्फ अंधभक्त का क्या, इसको सिर्फ नहीं सर, इसने वोट वहीं डाला है। लेकिन बात वो आप लोग क्यों सोचते हो कांग्रेस? वैसे भी हम बदलाव चाहते हैं। अरे और जैसे मैं जो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार क्यों आनी चाहिए? मेरे गांव का सतपाल महाराज जी सोनीपत से टिकट ले। तुम्हारा तो मैं जान गया गांव वाला मामला। सतपाल महाराज जी है, उन्होंने देखा हुआ होगा क्या कर रखा है क्या नहीं, कितना यानी कि अंधविश्वास फैलाया है, कितना क्या किया है, ठीक है, क्या चीज रहा है वो, क्या नहीं पता। अच्छा वो रामपाल जी है, सॉरी मैं अच्छा मैं सॉरी मैं वो सतपाल की बात है, सॉरी मैं रामपाल जी सोच गया था, मैं उनके बारे में वो उस बात के लिए नहीं, उस बात के लिए सॉरी, मैंने सोचा कि भाई कुछ ऐसी बात है। इनका गांव का सतपाल जीतना चाहिए इनका। तो सुनो, ठीक है, देख मैं गांव को हंड के लगा तो किसके साथ लगूंगा? सीधी बात है भाई साहब यार, ठीक है। और 2 बार वह अपने हरिद्वार के मेयर रह चुके हैं, ठीक है, और गांव राम के उससे ही लग रहा हूँ मैं। और वैसे भी कांग्रेस में बदलाव चाहता हूँ। अब बीजेपी ये भी गांव राम की तरफ से लग रहे हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं तो कहता हूँ आपका सतपाल महाराज जी जीते, फिर मैं देखूंगा 5 साल बाद भाई साहब नौकरी लगते हैं या नहीं लगते। क्या कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं भाई साहब, मैं ठेकेदारी करने लग रहा हूँ, मैंने नौकरी की जरूरत भी नहीं है, ये भी कहूँ मैं। देखो मैं बहुत कमा रहा हूँ। कह रहे थे, अभी तो फिलहाल कह रहे थे भैया कह रहे थे कि हमें ना नौकरी नहीं मिली। मेरे और भाई भी युवा हैं, तभी मैं इसमें बढ़ा हूँ। युवा मेरे भाई माइक छोड़ दे। युवा लगता है सर, युवा लगता है, जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट बंदा है, परसेंटेज नंबर है, अच्छे नंबर है, तो वो पढ़ा लिखा लगता है। मैं मिला दूं, ठीक है सर। आपको भाई साहब बताओ क्या बंदे मिलवाऊं? ये पढ़े लिखे हैं। मेरा 90% नंबर थे,
एडीओ की भर्ती लिखड़ी थी, किस चीज में 58 बच्चे लगे थे। दिक्कत है पेपर की थी, वो तो अलग बात थी, वो अलग बात थी। कोई भी बात है, नौकरी कोई भी बात है, सबसे पहली बात है कोई भी पेपर कहीं मिस था, कहीं भी मिस था तो वो आपकी गलती है, वो सरकार की गलती नहीं है कि आपने कहाँ गलती की है कहाँ नहीं। ये ठीक है, राइट बात है ना सर? अभी मैं तो ये कह रहा हूँ कि पेपर जो होता है वो टाइम टू टाइम हो जाना चाहिए ना। नहीं होता, होता है कि नहीं होता? नहीं, थोड़ा जैसे 70 साल के अब इसी सरकार में हुआ है क्या? पहले कैंसिल हुए या नहीं हुए? पहले इतने नहीं हुए भाई। अब अपने माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी है, उनके ऊपर भी भर्ती घोटाला लगा था, तो उसमें सजा भी हुई उनको? सजा हुई ना, लेकिन आज वो कह रहे हैं भाई मैंने 3200 आदमियों को रोजगार दिया, मैं जेल काटा, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये भाई कह रहे जैसे भाई मैं योग्य था, क्यों नहीं लगे भैया आप योग्य? तो वही तो कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं लगे? वही तो मुद्दा है कि जो भी योग्य उम्मीदवार है उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है। अब हरियाणा में कोई भी एक वैकेंसी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुई हो। हर बार एग्जाम कंडक्ट कर देते हैं, उसके बाद पेपर डिले हो गया। अब पीछे सीटेट का एग्जाम था, यूपी गेट देंगे बाड़ा के छोरी। 70 साल में पहले भी हुआ है, 70 साल में पहले भी हुआ, कांग्रेस ने राज किया है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, सब जगह है, राजस्थान में भी हुआ, तभी तो सरकार चली गई ना। सर का युवाओं का रोष राजस्थान की सरकार को झेलना पड़ा। राजस्थान की सरकार इसी मुद्दे पे गई, पेपर लीक और ये तमाम चीजों पे। तो इस पे तो खैर और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, जरा बताइए। मुद्दे तो काफ़ी है। वैसे तो देखो, अगर हम व्यवस्था के हिसाब से सोचे ना तो हमारे देश में कोई पार्टी विकास नहीं कर रही। जो व्यवस्था चाहिए लोगों को, अच्छा ये जो लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये उसका है, ये मैं इसके साथ लगूंगा, ये चीज़ जो असली चीज़ चाहिए व्यवस्था लोगों को, वो तो है ही नहीं। अच्छा ये तो ये खट्टर साहब ठीक काम नहीं कर रहे थे क्या? बिल्कुल कर रहे थे सर। तो क्यों बदल दिया? वो सर ऊपर की पॉलिटिक्स की बातें हैं, उतने ऊपर तक हम जा बदल के ठीक किया या गड़बड़ किया? वो सर मैं बता तो रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बातें हैं। अब वही लेकिन आपसे अभी मैं वही तो कह रहा हूँ। अब कांग्रेस ने जाट नेता उतारा है, सुनो सर, तो इन्होंने भी जाट नेता। अच्छा ये जाट वर्सेस गैर जाट की पॉलिटिक्स होती है क्या यूपी? हरियाणा में होती है, हमेशा से ही होती आई है सर, लेकिन सरकार भी अपनी नीतियां देख के चलती है। ऐसा है क्या ये पॉलिटिक्स? देखो सर, ऐसे जातवाद जो फैलाता है वो कैंडिडेट आज तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। हाँ, आज तक कोई भी कैंडिडेट कामयाब नहीं है जो जातवाद पर इलेक्शन करेगा। हम ये चाहते हैं 36 बिरादरी एक है और 36 बिरादरी का एक ही इलेक्शन रहा है, लेकिन वो तो जैसे आज बीजेपी है, अगर कोई काम नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक ही बदलाव चाहेगी। कई बार हमने देखा है 35 वर्सेस 1 का नारा लगा देते हैं कुछ नेता, लेकिन वो आज तक वो कोई भी लीडर कामयाब नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा में सबसे बड़ा भाईचारा है। ये तो नेताओं की नेतागिरी है, उनके पॉलिटिक्स है भाई। आपने सुने होंगे ना नेता ऐसे सुने हैं सर। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जाट अलग है, 36 बिरादरी अलग, 37 में 38 में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है सर ऐसा कुछ। हम सबका भाईचारा है, एक है और हमेशा एक रहेगा। आपके मुताबिक आप कह रहे हो कि बीजेपी जीतेगी, यस। आप कह रहे हो कांग्रेस जीतेगी, आप कह रहे हो बीजेपी जीतेगी, आप कह रहे हो बीजेपी जीतेगी, अब बाकी ये लड़के कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। बिल्कुल सर। आप पूरा हरियाणा में घूमे, आपको क्या लग रहा है? अरे हम तो समझ ही रहे हैं, अभी तो आए ही कुछ दिन हुआ। कुछ हम आपसे अब ये हम जो है थोड़ा सा आपसे समझ लें। सार लोकसभा की बता सकते हैं आपको, और हरियाणा में आप घूमे आप? नहीं अभी तो मैंने शुरू ही किया है, मैं तो एक ही दो जगह पे गया हूँ, थोड़ा और घूमूंगा तो और पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा और मुख्यमंत्री पलट सके। हाँ विधानसभा। हाँ 100 की 100। देखो सच्चाई आ गई ना, सच्चाई आ गई ना, क्योंकि अब के मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बनेगा। बदलाव जरूरी होगा भाई। प्रधानमंत्री तो मोदी आएगा और मुख्यमंत्री अलग होगा। क्या बीजेपी सरकार चली जाएगी? ना बीजेपी का मुख्यमंत्री को नहीं आएगा। आप बीजेपी के वोटर हो ना, अभी आप बीजेपी को बोल रहे थे। हाँ प्रधानमंत्री तो मोदी आएगा लोकसभा में आप हो। हाँ। और विधानसभा में नहीं रहो? विधानसभा में को नहीं आएगा। अच्छा हाँ। ये भी अच्छा है, गजब खेल है आगे। 3 महीना बाद विधानसभा भी है। देख लीजिए। हैं? आप तो खैर आपसे कुछ पूछना है? नहीं पूछना है जरूरी नहीं, अंधभक्त हो सर। चश्मा डाउन है अपना। देख भाई साहब, ये साला वोट जीत गया तो क्या कौन सा जो पूरे एकदम जैसे कहते हैं हथियार डाल दे अगला आदमी, पूरा आप एकदम उसको निशब्द कर दो। बिल्कुल सर। भाई साहब, ये साला वोट जीत गया तो मुख्यमंत्री क्या कौन सा? नहीं तो पक्की आ रहा है बीजेपी की मुख्यमंत्री में तो। अच्छा हाँ वो विधानसभा की बातें सर। हाँ विधानसभा, लोकसभा की बातें हैं सर। चल जाएगा भाई साहब, वो तो 4 तारीख को पता चल जाए जो चीज है। जो भाईचारा कायम रखना। आपका जेपी जीत गया तो आप मिठाई का डब्बा मेरे पास ले आना। अगर मेरा
रणजीत जोटिया तो मैं अपने भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा अपना तो भाईचारा रहेगा। दोनों भाई गोवा चलेंगे, गोवा। अरे इतनी गर्मी में ना जाओ, कुछ मतलब नहीं है अपने को। सही बात है। मेरा खर्चा भी चलूंगा भाई ने गोवा, इतना कह सकता हूँ मैं। भाई अपनी नेर मना लियो भाई वो तो तू देखा सारी उम्र का ठेकेदारी मैं तो ले सकता भाई, मैं तो एंजॉय करा सकूं भाई ने। एंजॉय गोवा में ही होता है भाई का मनोरंजन की बात है। मैं गोवा घूमने जाऊंगा सर। बीजेपी वाले गोवा में घूमते हैं और हरियाणा वाले इधर ही घूमते हैं, हरियाणा में। लेकिन मेरे और भाई की भी सोचूंगा मैं। और भाई ने भी ले चली भाई, कितने लेता लगा भाई? भाई नु तो देश का 50 आदमी ले चला, मेरा भी होत को नहीं, मैं तेरी वोट सकूं भाई। कितने बेरोजगार हैं भाई साहब है? मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ। बेरोजगारी 70 साल पहले नहीं थी। अरे भाई 2014 से थे, उस टाइम आपके पिताजी और रिपट रहे होगे, लिख रहे होगे, उस टाइम कितने नौकरी लग रहे आपके घर में? मेरे पिताजी और 5 भाई थे, मतलब कौन लगा? मेरा बाप तो जब भी कौन लगा? कमी को ना तेरा एक्साइज डिपार्टमेंट अकाउंट का काम था, ये बता रहा हूँ मैं। मेरा काम का इतना कौन पढ़ रहा जितना मेरा बाप पढ़ रहा था। भाई क्यों नहीं नौकरी लग रहा उस टाइम? मेरा पिताजी और कौन लगा? पैसे पैसे बोल दिया कांग्रेस में रुपये मांग रहे थे। देखो देखो अभी इनकी जुबान नहीं सुनो, इनकी जुबान नहीं सुनो सर। नहीं देखो आप मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, इन्होंने आपकी जुबान से बोल रही है कि पैसे मांगे हैं, पैसे मांगे। आप सुन रहे हो ना? बता रहा हूँ ना, आप मीडिया के सामने बोल रहे हो ये बात। मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। हाँ जी। कौन है हमारा जो? ना मेरा बाप ऐसा था, ना लेने ना देने ना देने, ठीक है, सीधी बात है। तो ना किसी लेने। आप ये कहते हो कि कांग्रेस में आपके पिताजी से पैसे मांगे गए, आप ये बोलते हो? हाँ हैं? मैं बोलता हूँ कांग्रेस के खर्ची चले गया, पर्ची चले गया, कॉन्फिडेंस। मेरे गांव राम का खड़ा है भाई साहब है। कहाँ? तू आपके गांव राम का आपके वो मानते हैं, और वैसे ही मानते हैं, मैं बदलाव चाहता हूँ। वो मानते हैं भैया। मैं आप मेरे भाई हो। सतपाल महाराज जी जिंदाबाद, लेकिन कांग्रेस आएगी आपके। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा आप एक बात बताओ, अच्छा एक बात आप, अच्छा चलो अब आखिर हिसार का हो गया। आप मुझे थोड़ा ये बता दो कि पिछली बार 10 की 10 बीजेपी जीती, इस बार क्या लग रहा है? इस बार मान रहे हैं हम 8 सीट बीजेपी की। 1-2 सीटों का नुकसान लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। आपको कम से कम 8 सीटें कांग्रेस की आएंगी, 1 या 2 सीट बीजेपी की आ सकती आपको लग रहा है 8 सीट कंफर्म है। इनको लग रहा है कि 8 सीट बीजेपी की आएगी, इनको लग रहा है 8 सीट कांग्रेस की आएगी। आप दोनों को खूब सारी शुभकामनाएं, आप दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए मेहनत कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मोहन है। ये भाई, ये हमारा भाईचारा है। हम ये कोई अच्छा आप लोग लड़ नहीं रहे थे ना? लड़ नहीं रहे हैं हम, है ना, अपना हक रख रहे हैं। हक हरियाणवी भाषा ऐसी है जिसमें लगता है कि झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम झगड़ा नहीं करते। अपना हक रख रहे हैं भाई कोई बात नहीं, हम इकट्ठे हैं। भाई की जो बात कहनी भाई ने कही, मैंने जो कहनी थी वो कही। दूसरा मूर्ख बनाया जाए। आप सोचो लड़ाई करे, ये तो थोड़ी देर में करने बैठ गए और कभी हो गए, फिर गोला बना के उसका सामने बैठ जाएंगे। किसी ने भी दोनों का निरादि रखा। ठीक है, नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप की टीम अब आगे चलेगी, सिरसा के हिसार के बाद सिरसा में जाएंगे। मेरे साथी मोहन है। आपको ये वीडियो, ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।